एक ब्राह्मण था अजामिल, पढ़ा लिखा विद्वान भी था, और दुर्भाग्य से एक बार जंगल में लकड़ी बीनने गया, वहां एक गणिका को देख लिया और उसकी सुंदरता पर ऐसा मुग्ध हुआ कि अपनी पत्नी परिवार सब छोड़ छाड़ के उसी गणिका के घर चला गया और उसी वैश्या के साथ रहते हुए इसने 10 बच्चों को जन्म दिया। इसके 10 पुत्र हुए और 10वें बच्चे का नाम जो सबसे छोटा था, एक संत के कहने पर इसने नारायण रख लिया, स्वीकार कर लिया। और उस पुत्र में इसकी अत्यधिक आसक्ति हो गई। हर बात पे उसी को आवाज लगाता था, बेटा नारायण चलो भोजन कर लो, बेटा नारायण चलो घूमने चलते हैं। जो बच्चा प्यारा होता है उसी को ज्यादा पुकारा जाता है। अब अजामिल की मृत्यु का जब समय आया तो काले काले भयानक यमदूत इसको लेने के लिए आ गए, क्योंकि पापी था। यमदूतों को देख के घबरा गया और भयभीत होकर इसने अपने पुत्र को पुकारा जो खेल रहा था। दूरे क्रीडन का सप्तम पुत्रम नारायणाभयम् प्लावितेन स्वरोणोच्चैः आजोहाव कुलेन्द्रिय आजोहाव कुलेन्द्रिय। खेलते हुए बच्चे की तरफ देख के इसने आवाज लगाई, बेटा नारायण बचाओ। और ये ध्वनि भगवान के पार्षदों के कान में चली गई। अरे नारायण भक्त कोई संकट में आ गया भाई। 4 भगवान के चतुर्भुज रूपधारी पार्षद प्रकट हो गए और यम दूतों में वो धक्का मारा कि दूर गिरे। यम के दूत एकदम खड़े हो गए और बोले, क्यों भाई तुम 4 चमकीले चमकीले कहां से चले आए? हमको धक्का क्यों मारा? कौन हो तुम? विष्णु दूतों ने कहा, पहले तुम बताओ तुम काले कलूटे कौन हो? बोले हमको नहीं पहचानते, हम यमराज के दूत हैं, पापियों को पकड़ते हैं। ये नंबर 1 का महापापी है, ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के महाभ्रष्ट हो गया, इसलिए इसका वारंट लेके आए हैं अपने मालिक से। महाराज यमराज ने इसका वारंट निकाल दिया, इसलिए पकड़ने आए हैं हम लोग। आप लोग कौन हैं? तो भगवान के पार्षद बोले, हम नारायण के सेवक हैं, जो नारायण को पुकारते हैं उन्हें लेने हम आ जाते हैं। तुमने सुना नहीं कितनी जोर से आवाज लगा रहा था, नारायण बचाओ, फिर भी तुमने हमारे व्यक्ति पर हाथ उठाया। यमदूत बोले, आप धोखा खा रहे हैं, ये तुम्हारे नारायण को जानता भी नहीं है, इसके बच्चे का नाम नारायण है, ये उसी को बुला रहा है। विष्णु दूतों ने कहा, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, इसके बच्चे का यदि नारायण नाम है तो 4 साल पहले रखा गया है, किंतु हमारे प्रभु का नारायण नाम तो अनादिकाल से है, हजारों वर्षों से। तो पहले सिद्ध करो ये नारायण नाम किसका माना जाएगा, इसके बच्चे का या हमारे मालिक का? देखो यमदूतों, कान खोल के सुन लो, वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। जिस वस्तु में जो शक्ति है, जरूरी नहीं है कि उसका ज्ञान हो तभी वो शक्ति काम करे। तुम्हें ज्ञान हो या ना हो, शक्ति तो अपना काम करेगी। बिजली के तार में करंट है, अब करंट की शक्ति का तुम्हें पता हो या ना हो, गलती से भी यदि आपने तार छू लिया तो करंट लगेगा। तो जिसको मालूम है इसमें करंट है, वो छूता है तो भी उसे करंट लगता है। जिसको नहीं मालूम, अनजाने में छू ले तो उसको भी उतना ही करंट लगता है। करंट को कोई मतलब नहीं। आग में जलाने की शक्ति है, तुम्हें पता हो या ना हो, छुओगे तो जलोगे। जहर में मारने की शक्ति है, पता हो या ना हो, जो पियोगे वो मरेगा। क्योंकि वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। तो जैसे धोखे से भी तार पकड़ने पर करंट लगता है, आग पकड़ने पर जलना पड़ता है, विष पीने पर मरना पड़ता है, ऐसे धोखे से भी प्रभु का पवित्र नाम मरते समय यदि मुंह से निकले तो जीव का कल्याण होके ही रहता है। इसलिए कैसे भी प्रभु का नाम मुंह से निकले, भाय को भाय अनख आलस हो, भाय को भाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो, कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ लगे नाम
तक प्रभु के नाम की महिमा कहें, साक्षात भगवान भी अपने मुख से अपने नाम की महिमा का पूरी तरह वर्णन नहीं कर सकते। राम न सकहि नाम गुण गाई। कैसे भी प्रभु का नाम लो, सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलन में वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषागहरम विदुः पतितः स्खलितः चारता छुत्वा वा विवशो गृणन हरे नम इत्युच्चैर मुच्यते सर्व पातका। नाम की महिमा भरी पड़ी है। हम सुनते भी हैं, समझते भी हैं, पर फिर भी नाम नहीं जपते। क्यों नहीं जपते? जब मालूम है नाम की इतनी महिमा है, और कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधार। कलयुग में और कोई साधन हो भी नहीं सकता, केवल नाम ही आधार है। आधार कार्ड में नाम नहीं है तो महाराज बड़ा मुश्किल है। नाम आधारा, तो नाम की बड़ी महिमा है कलिकाल में, फिर भी नाम क्यों नहीं जपते? गोस्वामी जी ने संकेत दिया है कि देखो भाई, ऊसर भूमि में बीज डालो व्यर्थ चला जाता है, अंकुरित नहीं होता। ऐसी कलयुग के प्राणियों की बुद्धि कलिकाल में इतनी कलुषित हो गई है कि नाम की महिमा तो खूब समझ में आती है, परंतु ये नाम सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं, फिर भी हमारी कलुषित बुद्धि में ये बीज जमता नहीं है। जैसे ऊसर भूमि में बीज काम नहीं करता, ऐसे ही हमारी बुद्धि कलयुग के द्वारा इतनी कुप्रभावित है, माने इतनी कलुषित हो गई है कि हम सुनते समझते हैं, इसके बाद में भी ये बात बुद्धि में बैठती नहीं है। राम राम जपने से क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा, मन तो लगता ही नहीं है, भजन करने से फायदा क्या होगा। बहुत से लोगों का यही तर्क होता है कि जब मन ही नहीं लग रहा तो केवल जबरदस्ती राम राम जपने से क्या फायदा होगा। भाई जबरदस्ती करने से भी बहुत फायदा होता है। बच्चा नहीं जाना चाहता स्कूल में, स्कूल के नाम से रोने लगता है, भागने लगता है, जबरदस्ती आपको धक्का मार के भेजना पड़ता है, गोली बिस्कुट पकड़ा के भेजना पड़ता, कभी पुचकार के, कभी डांट के, मार के भेजते हैं जबरदस्ती। और जबरदस्ती जब भेजते भेजते अंत में उसके ऊपर रंग चढ़ जाता है कि नहीं। पहले तो जबरदस्ती ही करना पड़ता है, एक दिन वो आता है कि खुद ही तैयार होकर के भागने लगता है कि लेट ना हो जाऊं। ऐसे ही मन के साथ भी प्रारंभ काल में जबरदस्ती करनी पड़ेगी, आपका मन जल्दी लगेगा नहीं, क्योंकि अभ्यस्त नहीं है। अभी तो वो विषयों का अभ्यासी है, भगवत रस का अभ्यासी तो बना नहीं है। तो बनाने के लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, जबरदस्ती करनी पड़ेगी। आप अपना मकान एकदम साफ करके, चमका करके और ताला मार के विदेश चले जाओ, और 2 साल के बाद आओ, फिर कितना भी चमका के गए हो फिर भी आपको धूल मिट्टी लगेगी, आपको सफाई करनी पड़ेगी। और जब सफाई करोगे धूल उड़ेगी तो नाक में कान में जाएगी, छींक आएगी, परेशानी होगी, उलझन होगी, फिर भी आप नाक कान बंद करके जबरदस्ती झाड़ू मारते हो, क्योंकि घर हमारा है, सफाई करनी है। अब धूल उड़ने से यदि आपको परेशानी हो रही है तो उस परेशानी को सहन करो, किंतु आज जितनी धूल उड़ी है उतनी कल नहीं उड़ेगी। और प्रतिदिन जबरदस्ती आप पोंछा मारते रहे, झाड़ू मारते रहे, तो एक दिन वही मकान फिर ज्यों का त्यों चमकने लगेगा, क्योंकि 2 साल से झाड़ू पोंछा नहीं लगा, इसलिए धूल जम चुकी है। अब उस धूल को उखाड़ने में आपको उलझन होगी, परेशानी होगी। उसी प्रकार आपने यदि जीवन भर जन्मांतर से कभी भजन नहीं किया और श्री गणेश भजन करोगे तो वर्षों की जो धूल रजोगुण की, तमोगुण की जमी हुई है आपके मन में, वो भजन के झाड़ू लगने से उड़ेगी, और तुम्हारा मन भी उसके साथ उड़ेगा। दुनिया भर की बातें जो कभी ना याद आती हों, भजन के समय ही याद आएंगी, ध्यान करते समय ही याद आएंगी, क्योंकि जो भरा हुआ है वही तो उड़ेगा। रजोगुण की धूल जमी है, तो जितनी दुनिया भर की बातें आपने अपने मन में भर रखी हैं वो भजन करते समय उड़ती हैं, बाहर निकलती हैं। तो आप घबराइए मत, धैर्य पूर्वक नाम जपते रहिए। मन उड़ रहा है, उड़ने दीजिए। जो विचार उल्टे सीधे आ रहे हैं आने दीजिए। माला हाथ से गिर रही है, गिरने दीजिए, फिर पकड़िए। ऐसे जबरदस्ती आपको करना पड़ेगा। और जब नियम से आप जबरदस्ती करेंगे, महीना 2 महीना 4 महीने, परेशानी होगी ज़्यादा। उसके बाद फिर जितनी परेशानी प्रारंभ में हुई फिर नहीं होगी उतनी। फिर धीरे धीरे आपका मन ठहरने लगेगा,
जैसे उड़ जहाज को पंछी पुन जहाज पे आवे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। पानी का जहाज है, पक्षी उस पर बैठा है, अब उड़ गया तो उड़ के जाएगा कहाँ? चारों तरफ समुद्र अनंत, बैठेगा कहाँ? लौट के उसे जहाज पे ही आना पड़ेगा, वही उसका अवलंब है। ऐसी मन कितना उड़ेगा, कब तक उड़ेगा? लौट के उसे वापस ही आना पड़ेगा आपके पास। इसलिए पहली उड़ान से आप घबराइए मत। नियम आप जब दृढ़ता के साथ लेंगे तो धीरे धीरे मन आपका ठहरने लगेगा, रुकने लगेगा, फिर धीरे धीरे स्वाद बढ़ने लगेगा। फिर उस नाम का जब तक स्वाद नहीं आया तब तक तो परेशानी है। जब स्वाद आ गया, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले लोग, परंतु अब मिठास का स्वाद आवे तब आनंद आएगा ना। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी तो कहते हैं मधुराधिपते अखिलम मधुरम, माधव बड़े मधुर हैं, पर हमको क्यों नहीं लग रहे? क्योंकि हमको अभी चस्का नहीं लगा है, हमने अभी उसका स्वाद नहीं चखा है, इसलिए हमको ये अतिशयोक्ति लगती है। किसी का रंग चढ़ने में समय लगता है। कोई तम्बाकू ना खाता हो, पहली बार खिला दो तो चक्कर खा के गिर जाए, और फिर जब चस्का लग जाए तो फिर उसे ना मिले तो बिना खाए चक्कर आने लग जाते हैं। कड़वी चीज है, फिर भी कितना हमारे चित्त पर चढ़ गई कि अब उसके बिना बेचैनी होने लगी। जब इतनी कड़वी चीज भी हमको अपना दास बना सकती है, अपना गुलाम बना सकती है कि उसके बिना हम रह नहीं सकते, तो फिर मधुर रस का जब चस्का लग जाएगा तो उसके बिना कैसे रह पाओगे? वो तो परम मधुर है। इसलिए पर चस्का नहीं लगा तब तक तो आपको जबरदस्ती करनी पड़ेगी। जो संगीत नहीं सीखे हैं उनको संगीत सीखने भेजो तो पहले सरगम सिखाते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, बस इसी का अभ्यास करो, तो बड़ी बोरियत होती है, ये कहाँ सा करते रहें। परंतु जब स्वर साधना आ जाता है और स्वर में प्रवेश हो जाता है, स्वर में जब उसकी गति हो जाती है तो फिर उसको शब्द कुछ भी पसंद नहीं है, बस स्वर ही छेड़े रहो, फिर तो वो स्वरों में ही खो जाता है और उसे स्वर में ही फिर ईश्वर का दर्शन होने लग जाता है। जिसने स्वर साध लिया संगीत का, उसे स्वर में ही ईश्वर का साक्षात्कार होने लगता है। संगीत प्रेमी एक सज्जन कहते थे कि कोई कहता है ईश्वर ऐसा है वैसा है, पर हमसे पूछे कि ईश्वर क्या है तो हम कहेंगे ईश्वर, ये हमारा जो स्वर है, संगीत का स्वर, यही हमारा ईश्वर है। हमें तो इसी में ईश्वर का दर्शन होता है। बोलो राधे राधे। वो एक चौपाई बोलते थे, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है, किंतु सुर दुर्लभ, सुर सबको नहीं मिला। वो कहते हैं सुर दुर्लभ, माने सुर भगवान सबको नहीं देते, किसी किसी को स्वर देते हैं। जिसको सुर में ईश्वर का दर्शन होवे वो सुर बड़ा दुर्लभ है। ऐसा अर्थ सुर का, वैसे तो अर्थ देवताओं में सुर माने देवता, पर वो सुर का अर्थ स्वर से लगाते थे कि सुर बड़ा दुर्लभ है। जिसके कंठ में बिल्कुल सुर नहीं, उनकी परिभाषा बता रहा हूं, बिल्कुल जिनके कंठ में सुर नहीं वो असुर, वो बिल्कुल सुर नहीं है तो असुर, और जिसके कंठ में बढ़िया सुर है वो ससुर। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो सुर दुर्लभ है, सबको नहीं मिलता। तो तात्पर्य है कि भगवान का नाम में रति गति में थोड़ा समय लगता है, पर प्रयास करने पर धीरे धीरे चस्का लगने लगता है। चस्का लग जाता है तो फिर कुछ भी नहीं भाता। भोले बाबा को राम नाम का चस्का लग गया, लगा ली राम नाम में समाधि, दुनिया परेशान, बाबा समाधि से बाहर आ, में बाबा आना ही नहीं चाहते, तारकासुर आतंक फैला रहा है। तब कामदेव को भेजा कि तुम इनके मन को बाहर निकालो। कामदेव का काम तमाम कर दिया भोले बाबा ने। कब? जब उन्होंने बाधा डाली तब। तो ऐसा कौन सा रस मिल रहा था कि वो बाहर निकलना ही नहीं चाह रहे थे। इसी का नाम समाधि अवस्था है। जब उस रस में प्रवेश हो जाएगा तो समाधि में चले जाओगे, फिर दुनिया का कुछ भी स्वाद आपको अच्छा नहीं लगेगा, सब नीरस हो जाएगा। तो नाम की अद्भुत महिमा गाई, अंत में यमदूतों को मार पीट के भगा दिया। और अजामिल ने जब ये बातें सुनी तो उसको वैराग्य हो गया। गंगा तट हरिद्वार में जाके खूब नारायण का भजन किया और अंत में अजामिल मुक्त हो गया। यमदूतों ने यमराज के सामने काल दंड फेंक दिए, महाराज हो गई नौकरी, अब नहीं करेंगे। क्यों? बोले आपसे वारंट लेके गए थे उस पापी को पकड़ने के लिए, उल्टे हमारी पिटाई हो गई,
हम ही पिट के आ गए, तुम्हें किसने मारा? बोले सरकार, हमने जब उस पापी को पकड़ा तो उसने नारायण को पुकारा, सोई 4 लोगों ने आके हमको मारा। जो नारायण का नाम सुना, यमराज ने तुरंत मुंह पे हाथ धर दिया। बोले खबरदार, ये नाम अब लिया सो लिया, दोबारा तुम्हारे मुंह से नहीं निकलना चाहिए। क्यों, क्या हो गया महाराज? बोले देख नहीं रहो, तुम नरक में खड़े हो, चारों तरफ पापी लोग पड़े हैं, और प्रभु का पवित्र नाम उन पापियों के कान में पड़ गया तो मेरा कारोबार सब चौपट हो जाएगा, तत्काल सबकी विदाई करनी पड़ेगी, मेरी तो सारी फाइलें बंद हो जाएंगी। यमदूत चौंके, बोले ऐसा क्या चमत्कार है महाराज इस नाम में, थोड़ा हमें भी बताओ। यमराज बोले इतनी पिटाई होने पर भी चमत्कार तुम्हें समझ में नहीं आया? अरे तुमने गलती से पुत्र के बहाने प्रभु का नाम लिया तो तुम उस पापी को छू नहीं पाए, और प्यार से पुकारा होता यदि उसने प्रभु का नाम तो तुम उसे देख भी नहीं सकते थे। इससे ज्यादा चमत्कार तुम्हें और क्या बताऊंगा? यमदूतों ने कहा हमें तो आज इतना बता दो कि आज के बाद हम किसको लेने जाया करें, बार बार झगड़ा ना हो। यमराज बोले तो नोट कर लो, जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नामधेयम् चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यद शिर एकदापि तानन यध्वमसतो कृत विष्णु कृत्याम्। जिनकी जिह्वा से हरि का नाम न निकले उन्हें पकड़ के लाओ, जिनका चित्त हरि के चरणों का चिंतन न करे उन्हें पकड़ के लाओ, जिनका माथा मुरलीधर माधव के चरणों में न झुके उन्हें पकड़ के लाओ, बाकी लोगों से हाथ मत लगाओ, क्योंकि वो कृतज्ञ है। किए हुए उपकार को न मानने वाला व्यक्ति कृतज्ञ होता है। कोई आपको घड़ी पहना दे बढ़िया विदेशी, तो आप बड़े प्रसन्न होकर उसकी 10 बार तारीफ करोगे, जब जिसको भी दिखाओगे कहोगे भाई हम फलाने ने हमको दी, उसकी कितनी महिमा गाते हैं। जिसने घड़ी दी उसकी तो घड़ी घड़ी आपने महिमा गाई, पर जिन प्रभु ने हाथ दिया है उनको भी तो धन्यवाद दो। ठाकुर जी ने हाथ ही ना दिया होता तो घड़ी कहाँ लटकाते आप? बोलो राधे राधे।